हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 16.4 चल रहा था, उसी का 3 पार्ट हो गया था। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। फिगर दिया है, देखिए। कोई सर्कल है, ये एक चौरड है। AECO है, ठीक। ये हमसे पूछ रहा है x, ये हमको गिवन है 30। ठीक है, ये फिगर हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए कैसे करते हैं। गिवन क्या है हमें, एंगल OAE बोल दें हम। OAE इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। OAE इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री गिवन है। इन ट्रायंगल OAE में अगर हम लोग देखें तो क्या है, OA इक्वल टू OE है या नहीं। OA इक्वल टू क्या है, OE है। क्यों, रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, एंगल OAE इक्वल टू एंगल OEA। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। यानी एंगल ये वाली एंगल, रियल वाली एंगल क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल OAE इक्वल टू एंगल OEA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये अगर ये 30 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंगल OAE प्लस एंगल OEA प्लस एंगल AOE बोल दो, सेंटर वाला, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल OAE हमें पता है कितना है, 30 है, प्लस एंगल OEA भी हमें पता है कितना है, 30 है, प्लस एंगल AOE हमको क्या करना है, निकालना है। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी एंगल AOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो एंगल AOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग ये। अच्छा, आगे क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल x फाइंड करना है, ठीक है। ये x फाइंड करना है हमको, यानी एंगल ACE फाइंड करना है। एक चीज और देखिए, आर्क AE से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल AOE बनना है। इस वाले आर्क से, आर्क AE से कौन सा एंगल बनना है, ये वाला बार वाला एंगल बनना है, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला। ओ यहाँ से अगर हटा दें हम, लिख दो, तो ये वाली एंगल क्या बन रही है, ये वाली एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOE बन रही है। किसके, आर्क AE से बन रही है, ठीक है। और आर्क AE से ही क्या बनना है, सर्कल किसी और पॉइंट पर क्या बनना है, एंगल से। अगर हमको ये एंगल पता हो जाए तो ये एंगल दोगुना हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा, तो हम x फाइंड करेंगे। तो ये एंगल निकालने के लिए पूरा कितना होता है, 360 कंप्लीट एंगल होता है। अगर 360 से, यानी 360 120 पता है, 120 से अगर हम एंगल, रुको देखिए यहाँ देखिए पहले,
क्या हम लिख सकते हैं? वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एंगल AOE प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOE इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। ठीक, एंगल AOE हमें पता है कितना है? 120 डिग्री है, प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOE कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी रिफ्लेक्स एंगल अगर AOE की बात हम करें, AOE क्या हो जाएगा? वो 360 माइनस 120 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल AOE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 4 240 डिग्री। यही तो होगा ना? 0 6 में 2 गए 4 240 डिग्री हो जाएगा। 30 दिया है, 35, चलो कुछ भी हो, 30 क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल AOE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाली एंगल हमको क्या हुई? एंगल OE, ये वाली एंगल हमको पता चल गई। अब इस वाले एंगल से हम इसको निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा? दोगुना होगा किसका? एंगल ACE का। देखिए जगह नहीं, यहां करते हैं। एंगल रिफ्लेक्स एंगल लिख लीजिए, एंगल ACE सॉरी रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? AOE इक्वल टू एंगल ACE होगा ना? ये वाली एंगल दोगुनी होगी किसके? इसके किससे? बाई डिग्री मेजर थ्योरम से, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से। रिफ्लेक्स एंगल AOE इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू एंगल ACE। अगर हम लोग बात करें टू एंगल ACE लिख लें तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल AOE कितना आया हमारा? 240 आया है, 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ACE मतलब क्या है? 2x है। यही एंगल तो क्या है? x इसको हम माने हैं, 240 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240 डिग्री अपॉन 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था? पूछ रहा था। ठीक है, ये हमसे क्या कर रहा था? 120 डिग्री पूछ रहा था। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या किया, ये वाली एंगल हमको गिवन थी। कौन सी एंगल? OAE हमको पता था। अब हमें पता है OA इक्वल टू OE होगा किससे? रेडियस है दोनों सर्कल का। इससे हमें पता चल गया दोनों एंगल आपस में इक्वल एंगल। सम प्रॉपर्टी से हम ये वाली एंगल निकाल लिया। कौन सा एंगल? OAE। कंप्लीट एंगल से हम लोग क्या निकाल लिया? रिफ्लेक्स एंगल AOE निकाल लिया। और पता है हमको ये एंगल क्या होगा? दोगुना होगा किसका? इस एंगल का। बाई डिग्री मेजर थ्योरम से हम लोग ये वाला निकाल लिया। हो सकता है किसी बुक में ये 35 दिया हो। ठीक है, अब 30 कि क्या मतलब 35 दिया 60 दिया, आपको प्रोसेस आना चाहिए कि अगर ऐसे एंगल दिया तो क्या होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। ये क्या है? फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ। सर्कल है ये कोई लाइन है सेंटर से जो पास कर रही है, C और B। ये सेंटर है O, A है ये, और ये यहां से मिला हुआ है। क्या हो जाएगा? ये है X। कुछ हमको गिवन है, ये एंगल हमको पता है 60।
हमसे पूछ कौन सा एंगल रहा है, हमसे एक्स पूछ रहा है, ये हमको पता है 60 और एक्स हमसे पूछ रहा है। अच्छा देखिए, एंगल AOB क्या है, 60 गिवन है हमको। ठीक, आर्क AB देखिए, आर्क AB सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल 60, और आर्क AB ही सर्कल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ACB, यानी ये वाला जो 60 है ये दोगुना होगा किसका, इस एंगल का, किससे, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से। देखिए आर्क AB ही दोनों एंगल बना रही है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ACB एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB, क्यों, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से, डिग्री मेजर थ्योरम से। ठीक है, एंगल AOB हमें पता है 60, इसको हम ऐसा लिख लें, टू एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, तो एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/2। एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। नाउ ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, इन ट्रायंगल AOC में OA इक्वल टू क्या है, OC है, क्यों, रेडियस है किसके, सर्कल के दोनों, है ना। O इक्वल टू क्या है, ये OA है, इक्वल टू OC है, सेंटर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस। अगर ये दोनों रेडियस है तो x इक्वल टू ये हो जाएगा भाई, एंगल OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OAC, एंगल OAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल OA लिखें पहले तो OCA लिख सकते हैं, पहले OCA लिख दीजिए जिससे रहे, एंगल OCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल OAC, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। समझ में आ रहा है ना। एंगल OCA यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि क्या है, एंगल ACB कितनी है, एंगल ACB चाहे कहें चाहे एंगल ACO कहें, बात एक ही है। तो एंगल OAC या OCA 30 है। तो हम लोग बात करें यानी एंगल OAC इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा है। आप लोग इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि OCA, ये OCA कैसे हो गया 30, सॉरी OAC कैसे हो गया 30 डिग्री, ये वाला OCA कैसे हो गया 30 डिग्री, जबकि एंगल ACB हम करें, चाहे ACB कहें चाहे एंगल ACO कहें या OCA कहें, ठीक है, बात एक ही, क्योंकि O को ही आगे बढ़ाया गया है, ये वाली एंगल तो यही फॉर्म हो रही है ना, तो इसलिए एंगल OAC इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा था। तो हमें ये 60 पता है, आर्क AB से 60 बनना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और ये दोनों OC इक्वल टू OA है, तो हमें एक्स भी इससे पता चल जाएगा ऐसे। अब समझ गए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्योरम्स आनी चाहिए, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि डिग्री मेजर थ्योरम, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेम एंगल ऑन सेम सेगमेंट इज इक्वल, ये सब 3-4 थ्योरम्स है जो आपको आने चाहिए अच्छे से और यूज भी आना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन में सारे इसी थ्योरम्स का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फोर्थ का 6 पार्ट क्या है। कोई सर्कल है ABCD, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है।
ये एंगल हमसे पूछ रहा है, पूरा एंगल, एक्स दिया भी है, एक्स हमसे पूछ रहा है, ये एंगल हमें दिया है 70, ये एंगल हमें दिया है 50, हमसे पूछ रहा है एक्स। ठीक है, देखते हैं एंगल बात करें तो हमको दिया है बी डी बी सी, डी बी सी कितना है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ए सी भी हमें दिया है, बी ए सी कितना है वो 50 डिग्री। क्या है ये, गिवन है, देख रहे हैं ना, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल हमको क्या है, गिवन है। अच्छा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, क्यों, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। देखिए ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल बन रही है। ये हम आपको थ्योरम करवाए भी हैं कि अगर एंगल सेम सेगमेंट में बने तो वो इक्वल कैसे होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ भी रहे हैं। देखिए यानी एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी डी सी, इसका मतलब एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। नाउ इन ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें बी डी सी में, अगर ट्रायंगल बी डी सी में बात करें तो क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी डी सी हमें पता है कितना है, बी डी सी ये 50 है, प्लस एंगल डी बी सी हमें गिवन है कितना 70 है, प्लस एंगल बी सी डी हमको फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल बी सी डी की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक, यानी एंगल बी सी डी की अगर हम लोग बात करें तो 0 6 60 डिग्री आ जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, एंगल बी सी डी बताइए। यानी अगर बात करें एंगल बी सी डी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यही तो हमसे पूछ रहा था ना, एंगल बी सी डी एक्स इक्वल टू 60। आई होप समझ गए होंगे आप लोग ना। क्या दिया, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, ठीक है, आपस में इक्वल होंगे, ये हमको 70 पता ही है। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से अब हमको ये पता होगा तो इसके और इसके मदद से हम एक्स निकाल लें, बस यही किया और कोई नहीं। एक थ्योरम खाली लगा, कौन सा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट इज इक्वल, इसीलिए थ्योरम्स आपको आने चाहिए। थ्योरम्स आने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये छठा था, 7वां देखते हैं। ये दिया है ए सी बी डी, हमसे ये वाले एंगल पूछ रही है एक्स, ये ओ है सेंटर, ये दिया हमको 40 डिग्री, ए है सी बी डी। ठीक, ऐसे रखिए ए बी सी डी,
सीरियल से ए बी सी डी। हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है? एंगल एक्स। ये वाली एंगल हमसे क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। देखिए गिवन क्या, हमको सबसे पहले वो लिखेंगे। हमको गिवन है एंगल ओ सी डी, लिख लें हम लोग ओ सी डी कितना है? 40 डिग्री। क्या है? गिवन है एंगल ओ सी डी ना 40 डिग्री। ओ सी डी कितना है? 40 डिग्री हमको गिवन है, लिख लेते हैं ओ सी डी इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा इन ट्रायंगल बात करें कल हम लोग, तो इन ट्रायंगल डी ओ सी या सी ओ डी में सी ओ डी क्या है? ओ सी इक्वल टू क्या है? ओ डी है। क्यों? रेडियस है ना। ओ सी इक्वल टू क्या है? ओ डी है, रेडियस है। यानी एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड हो जाएंगे ना। देखिए एंगल ओ डी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ सी इक्वल टू ओ डी है, दोनों रेडियस है। ठीक है। नाउ एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल ओ डी सी पता है हमको, दोनों आपस में इक्वल है। और ये दोनों दिया कितना है? इक्वल टू 40 डिग्री, ये दोनों दिया है। 40 लिख सकते हैं इसको। 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी हमें नहीं पता है, वो निकालना है 180 डिग्री। यानी 40 कितना हो गया? 80 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल डी ओ सी की अगर हम लोग बात करें तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। यानी एंगल डी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। यानी एंगल डी ओ सी इक्वल टू, सॉरी डी ओ सी हो गया 100 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है? एंगल एक्स पूछ रहा है। एंगल एक्स मतलब एंगल ए ओ बी। ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स। एक्स तो हमें दिया है, क्या मतलब ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अभी ऐसे लिखो एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, आपस में क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है? एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या किया? सबसे पहले हमको पता है कि एंगल ओ सी डी दिया। अब हमें पता है ओ सी इक्वल टू ओ डी है, यानी 40 इक्वल टू इसके हो जाएगा 40। एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ सी डी हो जाएगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाले एंगल निकाल लिए, ये वाले एंगल की वाले एंगल इक्वल होगी। किस एंगल के? एंगल सी ओ डी के एंगल ए ओ बी इक्वल होगी किससे? वर्टिकली अपोजिट से। तो हम लोग निकाल लिए। और कई मेथड है इसको फाइंड करने की, ये आसान है। अब समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां नहीं 9वां है शायद। आप लोग सीरियल देख लीजिएगा, जो भी हो फिगर में बना दे रहा हूँ। बात करेंगे
ए बी सी डी, ठीक। ये पी है, पी, ये 50 है, 20 है, 32, ये वाली एंगल हमारी 50 है, ये हमें पता है 28। हमसे पूछ क्या रहा है? एंगल सी पूछ रहा है, ये वाली एंगल। देखिए ए बी सी डी चारों वर्टेक्स कहाँ है? सर्कल पर है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर साइकिल, पहले हम लिख लेंगे कि हमको दिया क्या है, राइट करने पहले हमको दिया है एंगल, अगर हम लोग बात करें तो ए बी डी दिया है, कितनी? ए बी डी गिवन है हमको, कितना है? 50 डिग्री है, ठीक। फिर हमको गिवन है एंगल ए डी बी, ए बी डी और ए डी बी दोनों गिवन है। एंगल ए डी बी वो कितना है? 32 डिग्री, ये भी हमें क्या है? गिवन, ठीक। नाउ अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में बात करें तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, सॉरी, प्लस एंगल बी ए डी कह दो, एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल ए बी डी हमें पता है कितना है? 50 डिग्री है, प्लस एंगल ए डी बी हमें पता है कितना है? 32 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना? प्लस एंगल बी ए डी हमको फाइंड करना है। प्लस एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। एंगल बी ए डी हम लोग निकाल सकते हैं, 10 में 2 गया 8, 5 3 8, 82 ही तो आएगा, 10 में 2 गया 8, 17 में 8 गया, कितना आ गया? ये 98 डिग्री। एंगल बी ए डी ये वाली एंगल कितनी आ गई? पूरी एंगल, ये 28 है, ये पूरी एंगल, ये बात करें अगर हम इस पूरे एंगल की, कितनी आ गई? वो 98 डिग्री आ गई। अच्छा, वी नो दैट क्या जानते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी डी क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होंगे? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। पता ही है, थ्योरम भी किया हम लोग कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज क्या होता है? इक्वल होता है। एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या हो गया? एंगल बी सी डी। हमसे बी सी डी ही पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा, अरे सॉरी क्या लिख रहे हैं यार, एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा? एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी गलती हो गई थोड़ा। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ए डी हमको पता है कहाँ? 98 डिग्री, प्लस एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। अगर हम लोग बात करें एंगल बी सी डी की,
क्या हो जाएगा 180 माइनस 98 डिग्री। अगर हम 10 में 8 निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 17, 17 में 9 गई, कितना आ जाएगा 82 डिग्री। और एंगल बी सी डी हमसे पूछ रहा था, अगर हम लोग बात तो एंगल बी सी डी इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 82 डिग्री। एंगल बी सी डी हमसे पूछ रहा था, ये वाले एंगल, ये पूरी एंगल हमसे पूछ रहा था ना एक्स, और इस पूरे एंगल और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का इक्वल होता है। सम ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 180 होता है। हम लोग थ्योरम पढ़े, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। सबसे पहले ये वाली एंगल हमें पता थी, हम ये वाली एंगल पूरी एंगल निकाल लिए, एंगल बी ए डी पूरी, उससे ये हम कर दिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए। और इसमें क्वेश्चन है अभी 4 में 2-3 पार्ट और बचा होगा, अगले लेक्चर में उसको कराते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।